देखिए सलीम साहब, आप हमारी शादी तक यहाँ से नहीं जाएंगे। दुनिया वाले क्या कहेंगे? पाकिस्तान में लाखों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा आसिया पर लाखों लोग मरते थे, लेकिन उस जमाने में आसिया एक ऐसे एक्टर पर मरती थी जिसे कोई बड़ी एक्ट्रेस अपने दिल में बसाने पर तैयार नहीं होती थी और ना ही कोई इसका तसव्वुर करती थी। अलबत्ता उस एक्टर की शोहरत और पैसे की वजह से उसको सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके फिल्में हासिल किया करती थी, लेकिन किसी ने उसका मान नहीं रखा था। ये लेजेंड अदाकार रंगीला थे। बहुत कम लोग अब रह गए हैं जो आसिया और रंगीला की मोहब्बत के गवाह होंगे। उस दौर में अक्सर लोग आसिया का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मौला जाट की मुखो जटी को असल शोहरत और नाम रंगीला साहब की वजह से मिला था। 1970 में फिरदौस बेगम के नाम से जब आसिया बनकर वो फिल्म इंसान और आदमी में जलवा गर हुई तो उन्हें शोहरत का वो मुकाम ना मिला जो रंगीला साहब ने आसिया को इस एक गाने से दिलवा दिया था। चंपा और चंबेली, ये कलियां नई नवेली। आसिया की खातिर रंगीला उस वक्त ताकतवर तरीन फिल्मी माफिया से भी टकरा गए थे। 1970 में रंगीला अपनी फिल्म दिल और दुनिया बना रहे थे। उस वक्त रंगीला का सितारा अरूज पर था और हीरोइनें उनकी फिल्मों में काम करने के लिए सिफारिशें कराया करती थी। रंगीला साहब ने दिल और दुनिया में अदाकारा दीबा को कास्ट किया था। दीबा उस दौर की महंगी सुपरस्टार थी, लेकिन फिर ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि रंगीला ने जब कि फिल्म की शूटिंग काफ़ी हो चुकी थी और दीबा बेगम को भी अंधी लड़की बनाकर उन पर यह इंतहाई वायरल होने वाला गाना चंपा और चंबेली फिल्माया जा चुका था, मगर रंगीला ने जब आसिया को देखा तो दीबा को कट कर दिया। दीबा की जगह आसिया को कास्ट कर लिया। दरअसल आसिया की मासूमियत ने रंगीला साहब के दिल को तार तार कर दिया था। उन दिनों जब फिल्म इंसान और आदमी की कामयाबी के बाद एक शाम आसिया एवेन्यू स्टूडियो में दाखिल हो रही थी, उन पर रंगीला के असिस्टेंट डायरेक्टर की नज़र पड़ गई। उस दिन वो रंगीला के साथ दिल और दुनिया की आउटडोर शूटिंग से वापस आया था। आसिया को देखा तो उसे रंगीला के दफ्तर ले गया। अभी वो आसिया को शीशे में उतार ही रहा था कि रंगीला साहब अंदर आ गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने आसिया का फौरी तारफ कराया तो रंगीला साहब आसिया को किसी बुत की मानद देखने लगे, मुंह से कुछ ना बोले, बस हैरत से आसिया को तकते चले गए। असिस्टेंट डायरेक्टर परेशान हो गया कि वो एक नगीना अपने लिए तलाश करके लाया है, मगर रंगीला साहब को ये नगीना पसंद आ गया है। रंगीला ने असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा, बस भाई बस, कल शूटिंग होगी और आसिया के साथ होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर हैरान था कि कल शूटिंग होगी तो किस फिल्म की, क्योंकि दिल और दुनिया का गीत ये चंपा और चंबेली कलियां नई नवेली आज ही दीबा पर फिल्माया गया है और इस फिल्म की कहानी में कोई ऐसा किरदार और नहीं है जो आसिया से कराया जा सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर की ये उलझन रंगीला साहब ने खुद ही दूर कर दी और कहा, दीबा नहीं चलेगी, अब उसे कट कर दो, अब दिल और दुनिया की अंधी हीरोइन आसिया होगी। रंगीला साहब के फैसले ऐसे ही अंधाधुंध हुआ करते थे। दीबा बेगम से शूटिंग करा के टाइटल रोल से कट कर देना मामूली बात न थी। एक हंगामा खड़ा हो गया। सब कहने लगे कि देखा जाए वो कौन सी तोप लड़की है जिसकी खातिर रंगीला ने दीबा जैसी सुपरस्टार को कट कर दिया है। इस दौरान स्टूडियो में आसिया और रंगीला साहब की पहली मुलाकात की कहानी भी फैल गई और कहा जाने लगा रंगीला आसिया पर लट्टू हो गया है। उसे नहीं मालूम अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि ये बात भी अपनी जगह इंतहाई तल्ख थी। आसिया के साथ उसका मामू और वालिद भी ऐसे किरदार थे जिनकी बदनामियों का सिला दरअसल आसिया को मिलता था। आसिया जिस फिल्म में काम करती उसके डायरेक्टर और फाइनेंसर को उसके मामू और वालिद का भी लालच पूरा करना पड़ता था। दोनों ही जवारी और शराबी थे और आसिया की सारी कमाई खा जाते थे, बल्कि उसको जुए में भी हार जाते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रंगीला साहब पर जब यह उकदा खुला कि आसिया एक दर्दनाक जिंदगी गुजार रही हैं, उनकी कोई घरेलू जिंदगी नहीं, ना उनकी कोई सहेली है, ना कोई गमखार है, तो रंगीला के दिल में आसिया के लिए पहले हमदर्दी और फिर मोहब्बत पैदा हो गई और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। रंगीला साहब आसिया की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और एहतराम करते थे। आसिया का मामू और वालिद रंगीला की इस कमजोरी का फायदा उठाने लगे और रंगीला साहब इस वजह से इन दोनों खबीसों की जेबें भरकर उनका मुंह बंद कर देते ताकि वो आसिया पर मजीद जुल्म ना करें। रंगीला ने दिल और दुनिया में आसिया पर बड़ी मेहनत की थी। फिर जब दिल और दुनिया रिलीज हुई तो उसके इस गाने ने तो धूम मचा दी और ये गाना हमेशा के लिए सदाबहार बन गया। चंपा और चंबेली, ये कलियां नई नवेली। दिल और दुनिया के रिलीज होने के बाद आसिया ने गोया सारी हीरोइनों की छुट्टी करा दी थी। हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर उनके पीछे पड़ गया, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होते ही आसिया की जिंदगी में उसके मामू और वालिद फिर से नासूर बन गए। आसिया के मामू अकरम और वालिद शाहजी आसिया से ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगे और उन पर इल्जाम लगाते कि वो अपनी कमाई अब उनसे छुपाने लगी हैं। एक दिन रंगीला साहब को मालूम हुआ कि आसिया को उसके मामू और वालिद ने भारी जुए में हार दिया है और अब आसिया जुआ जीतने वाले एक नामी ग्रामी प्रोड्यूसर की रखेल और कनीज बन जाएगी। तो रंगीला साहब ने इस तूफान से टकराने का फैसला कर दिया और आसिया के मामू के मुंह पर जुए में हारी रकम से ज्यादा रकम मारकर कहा,
अभी जाओ और आसिया को आज़ाद करके लाओ। आज के बाद तुमने आसिया पर जुआ लगाया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये बात मुझे खुद अदाकार यूसुफ खान साहब ने भी बताई थी और कहा था कि ये बात हमें रंगीला ने भी बताई थी। यूसुफ खान कहा करते थे, लोग रंगीले का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन रंगीला दिल का बादशाह है और बहुत बड़ा इंसान है। उस दिन रंगीला आसिया के अय्याश मामू को पैसा ना देते तो आसिया एक और अय्याश की कनीज बन जाती। दुनिया तो उनको सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर देखती रहती, मगर कोई नहीं देख सकता था कि वो खुद कितनी अजियतनाक जिंदगी गुजार रही थी। 1971 के आखिर में रंगीला साहब और आसिया जब फिल्म बेईमान में इकट्ठे हुए तो उस वक्त रंगीला और आसिया के बारे में कहानियां तेज हो गई। वो इस गाने की शूटिंग के दौरान अचानक स्टूडियो से गायब भी हो गए। जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अनजान। लेकिन जब रंगीला साहब वापस आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे आसिया से मोहब्बत है, मुझसे आसिया का दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता। कल रात फिर इसके मामू और वालिद ने इस पर तशद्दुद किया था और ये बहुत ज़्यादा दुखी थी। जब मैंने देखा कि गाने में इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही तो मैं इसको खाना खिलाने गुलबर्ग ले गया था। रंगीला साहब और आसिया बेगम की मोहब्बत के चर्चे कुछ अरसा होते रहे, लेकिन फिर ये दम तोड़ गए। रंगीला साहब के करीबी साथी कहा करते थे रंगीला साहब आसिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर आसिया और उनकी शादी क्यों ना हो सकी। इसकी वजह रंगीला साहब ने और ना ही आसिया बेगम ने कभी बताई थी। अलबत्ता आसिया जब एक बार कनाडा से पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने इंकशाफ किया था, उस ज़माने में रोज़ाना मैं जीती और मरती थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी ज़िंदगी के पहले चंद सालों में रंगीला साहब एक मेहरबान साया बनकर मेरे साथ रहे। वो बहुत अच्छे इंसान और एक हमदर्द दोस्त साबित हुए थे। उनके एहसानात मैं कभी नहीं भूली।